अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमारा सेकंड टॉपिक है लास्ट चैप्टर का। टॉपिक नंबर है 21.2। टॉपिक का नाम है रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। पिछले टॉपिक में मैंने आपको थोड़ा सा तारुफ करवाया था इंटेंसिटी ऑफ अ स्टार का। सेम ये वही टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ अ स्टार। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया that reaches the earth surface। यानी कि एक स्टार है, उस स्टार से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एमिट होती है 1 सेकंड में और जमीन के 1 यूनिट एरिया तक पहुंचती है, उसको क्या कहते हैं आप? रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। तो हम अगर इसका फार्मूला बनाएं इस डेफिनेशन से, इसका फार्मूला मेरे बेटे क्या है? रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी विच इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड, नीचे क्या आएगा? यूनिट एरिया। यूनिट एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर जो पहुंचता है। अब ये जो फार्मूला है एनर्जी पर सेकेंड, ये क्या चीज होती है? ल्यूमिनोसिटी। बटा एरिया। ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, इंटेंसिटी का फार्मूला, रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। अब जरा आप बुक देखें, उसके ऊपर डेफिनेशन चेक करें। रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी is the amount of electromagnetic energy per unit area per unit time emitted from the stars that reaches the earth surface। रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी को किससे डिवाइड कर रहा है? F से। यहां अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसके क्या यूनिट्स हो जाएंगे? ल्यूमिनोसिटी का यूनिट क्या होता है? वाट। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? वाट पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमिनोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम L से, और सरफेस एरिया का फार्मूला है 4 पाई r का क्यूब। अब यहां पे
रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी की डेफिनेशन यूं भी हो सकती है, ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया इज नोन एज रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी, क्योंकि ल्यूमिनोसिटी बटा एरिया बन रहा है। ये भी हो सकती है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। और ये जो आपकी बुक में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये भी डेफिनेशन हो सकती है। अगर आप यहां पे इसको डिस्कस करें, फैक्टर्स इसके, तो फार्मूले में देखें, इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? नंबर 1 ल्यूमिनोसिटी, और नंबर 2 सरफेस एरिया। अब जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ल्यूमिनोसिटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी स्टार। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब जो एक फंडामेंटल है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसमें चेंज तो होना नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ल्यूमिनोसिटी वाला, ये स्टार के केस में जो स्टार टू स्टार वेरी करेगा, लेकिन एक ही स्टार की ल्यूमिनोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो मेन फैक्टर कौन सा हो गया फिर मेरे बेटे? एरिया वाला। यहां से हमने बात डिस्कस की थी कल कि इंटेंसिटी जो है ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि रेडियल फ्लक्स इंटेंसिटी ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। क्या मतलब इसका? ये फ्लक्स इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? आर स्क्वायर के। इट मीन्स दैट if radius of star become double, अगर हम किसी भी स्टार का रेडियस डबल कर देते हैं तो ये 2 टाइम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम कम हो जाएगी। डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ स्टार बाय 4 टाइम्स। 4 गुना स्टार की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर रेडियस आर से कितना हो जाता है? 3r, मतलब 3 गुना बढ़ जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिजल्ट में जो उसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है वो कितने गुना हो जाएगी? कम। 9 टाइम्स डिक्रीजेस, 9 टाइम, 9 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। यानी कि रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी पर असरअंदाज होने वाला मेन फैक्टर जो है वो रेडियस ऑफ स्टार है। अब रेडियस इसको ले सकते हैं अगर आप स्टार की बात कर रहे हैं, और यहां इससे मुराद डिस्टेंस भी हो सकता है। वो डिस्टेंस जो स्टार से लेके किस तक है? अर्थ तक। अब अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्टार है, के दरमियान में डिस्टेंस है r, और ये हमारे पास अर्थ है, प्लैनेट। अब हुआ कुछ यूं कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए r से कितना हो जाए? 2r। तो एक बात बताएं,
ल्यूमिनोसिटी पे फर्क पड़ेगा? ल्यूमिनोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाने से ल्यूमिनोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ल्यूमिनोसिटी के दो फैक्टर्स हैं मेन, एक सरफेस एरिया और एक सरफेस टेम्परेचर। स्टार का एरिया चेंज होगा तो ल्यूमिनोसिटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो ल्यूमिनोसिटी चेंज होगी। ये डिस्टेंस बढ़ाने से ल्यूमिनोसिटी पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो ल्यूमिनोसिटी है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एवरी स्टार, फंडामेंटल, वो चेंज नहीं होती। हाँ, इसके अंदर चेंजिंग होगी तो फिर होगी। इस केस में ल्यूमिनोसिटी रिमेन सेम, ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी की बात करें, मैं 3 दिन से खप रहा हूं, इंटेंसिटी और चीज है और ल्यूमिनोसिटी और चीज है, यानी कि मिक्स नहीं करना। तो जो इंटेंसिटी है आई से लिखें या फ्लक्स इंटेंसिटी को एफ से लिख लें, ये डिक्रीज हो जाएगी कितने टाइम? 4 टाइम, बटे में 4 आ जाएगा, क्योंकि रेडियस यानी कि ये डिस्टेंस बढ़ाने से ल्यूमिनोसिटी कम हो जाती है, और ये डिस्टेंस कम करने से, सॉरी ल्यूमिनोसिटी बोल रहा हूं, इंटेंसिटी डिस्टेंस कम करने से ज्यादा हो जाती है। अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर आप डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये मेरे बेटे आज का टॉपिक था रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर अदर वर्ड्स के अंदर, डेफिनेशन के बाद आप दूसरी हेडिंग दे लें एक्सप्लेनेशन की। इट इज द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ल्यूमिनोसिटी, ये ल्यूमिनोसिटी के वैल्यू का कुछ हिस्सा है। इन अदर वर्ड्स, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी इज अ ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया। अगर आप अदर वर्ड्स में बात करें तो ल्यूमिनोसिटी पर यूनिट एरिया ही को हम रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कहते हैं। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी फ्रॉम अ स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ d इज एक्सप्रेस्ड एज, फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले में मेरे बेटे L क्या चीज है? ल्यूमिनोसिटी ऑफ अ स्टार एंड 4 पाई r स्क्वायर उसका सरफेस एरिया है। आगे इनवर्स स्क्वायर लॉ की हेडिंग दे दें। तो ये बात कि जो ल्यूमिनोसिटी है इस पर असरअंदाज होने वाले दो फैक्टर हैं, सॉरी फैक्टर्स इंटेंसिटी पर, एक ल्यूमिनोसिटी और एक एरिया। तो इंटेंसिटी ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ल्यूमिनोसिटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी स्टार, ये चेंज नहीं होती। तो एक ये फैक्टर है जिसके चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी। क्या डेफिनेशन है? When the distance from the center of the star is double, जब डिस्टेंस आप क्या करते हैं? डबल करते हैं, r से कितना करते हैं? 2r, the intensity of radiant flux reduces to 1/4 of its original value। यानी कि डिस्टेंस को अगर आपने डबल किया है या रेडियस को डबल किया है तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, कितने गुना? 4 गुना, 4 टाइम। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है कि अगर इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस, 3 टाइम पे पहुंच जाते हैं, r से कितना हो जाता है? 3r, तो इसकी वजह से भी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन वो कितने गुना कम हो जाएगी? 9 गुना कम हो जाएगी, 9 टाइम्स, एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंगली। तो ये जो बात है ये भी एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है, और ये भी एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है। साथ मेरे बेटे उन्होंने फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए एक टिट बिट दिया है। इफ द अर्थ वर ट्वाइस एज फार फ्रॉम द सन, कि अगर जमीन का फासला सूरज से बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, द सनलाइट रीचिंग इट, जो सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच रही है, वुड ओनली 1/4 एज इंटेंस, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4 गुना कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। डिस्टेंस आप 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो पहुंचने वाली जो रोशनी है वो 4 गुना
कम हो जाएगी। कहता है सच लो एनर्जी माइट हैव मेड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इम्पॉसिबल। अगर इतनी थोड़ी एनर्जी हो तो जिंदगी का जो इर्तिका है वो कम हो जाता है। साथ एक ब्रेन टीजर है। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन है एक, क्या है क्वेश्चन? टू स्टार्स अपेयर इक्वली ब्राइट इन नाइट स्काई। दो स्टार्स हैं, रात के वक्त दोनों की ब्राइटनेस सेम है। होएवर वन इज 10 टाइम फार्दर। जो एक स्टार है वो 10 गुना ज्यादा दूर है दूसरे से। विच स्टार इज मोर ल्यूमिनस? कौन सा स्टार ज्यादा ल्यूमिनस है? एंड बाय हाउ मच? और वो कितना ज्यादा ल्यूमिनस है? तो मेरे बेटे बड़ा आसान सा है। ये हमारे पास अर्थ है, ये पहला स्टार है, स्टार नंबर 1, और ये दूसरा स्टार है। अब ये जो स्टार है ये 10 टाइम फार्दर है। अब जमीन पे जितनी ब्राइटनेस इसकी है उतनी ही ब्राइटनेस इसकी है। दोनों एक ही ब्राइटनेस के साथ हैं, दोनों के दोनों। सवाल यह है कि इनमें ल्यूमिनस कौन सा ज्यादा होगा? तो मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि इंटेंसिटी और चीज है और ल्यूमिनोसिटी और चीज है। इंटेंसिटी ब्राइटनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। अब ये उतना ही ब्राइट नजर आ रहा है जितना ये आ रहा है। इसका मतलब इसकी एनर्जी जो जमीन पे पहुंची है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और इसकी जो पहुंची है वो सेम है, यानी दोनों की रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी सेम है। तो यहां एक चीज समझ आ गई, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या हो गई दोनों की? सेम। अब बात आ गई ल्यूमिनोसिटी की। तो क्योंकि ये दूर होने के बावजूद भी ज्यादा ल्यूमिनस है, तो इसका क्या मतलब है? उतना ही ब्राइट है, इसका मतलब है इसकी ल्यूमिनोसिटी ज्यादा है। किससे? इससे। और ल्यूमिनोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस उसका अगर 10 गुना ज्यादा है तो ल्यूमिनोसिटी जो है वो भी उसकी 10 गुना ज्यादा होगी। तो मेरे बेटे ये आसान सा क्वेश्चन है। आगे एक छोटी सी एग्जांपल है। एग्जाम्पल नंबर है 21.2। The luminosity of a star is, अब luminosity दी हुई है एक स्टार की, कितनी? 4.50 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 26। पिछले टॉपिक में सन की ल्यूमिनोसिटी दी हुई थी, सन की, सूरज की 4.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 26 था। तो ये सन से भी 0.5 ज्यादा ब्राइट स्टार है। लोकेटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट। तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है आर है, यहां मुराद आर डिस्टेंस है। कितना मेरे बेटे डिस्टेंस? 1.40 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 11 मीटर, ये वाट में है। कैलकुलेट रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी एट अ सरफेस। रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है। इसकी हेडिंग जो बनेगी इसकी, वो क्या आ जाएगा? गिवन डाटा। इसकी क्या आ जाएगी? टू फाइंड। अब बड़ी सिंपल सी बात है मेरे बेटे, हमने इसमें क्या मालूम करना? रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। फार्मूला बनाए जरा। फार्मूला क्या है?
F इज इक्वल टू L ओवर 4 पाई R का स्क्वायर। फिर सोल्यूशन दें। सोल्यूशन कंप्लीट बाय कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। L की वैल्यू कितनी है? 4.50 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 26 वाट। ये हो गया 4। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1415। R की वैल्यू कितनी है? 1.40 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 11 इसका स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। फोर मल्टीप्लाई 3.1415। F is equal to 4.5 multiplied 10 to raise power 26 वाट डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 12.566। अब स्क्वायर ले लें, 1.4 का स्क्वायर ले लें। 1.4 स्क्वायर, ये मेरे बेटे बांध रहा है 1.96 मल्टीप्लाई, यहां पे मीटर था, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 11 2 22 मीटर का स्क्वायर। अब ये 4.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 1.66 मल्टीप्लाई 12.566, तो ये आंसर आ रहा है 24.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर, ऊपर कितना है मेरे बेटे? 26, नीचे कितना है? 22, ऊपर जाके माइनस का जाएगा। यूनिट्स क्या है? वाट मीटर पर स्क्वायर। अब ऐसा है, इसको 4.5 को डिवाइड कर लें 24.63 पे, तो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का आंसर आ रहा है 1.8 मल्टीप्लाई इसका 0.1827 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 4 हो जाएगा वाट मीटर पर स्क्वायर। अब पॉइंट अगर आप आगे ले जाएं तो पावर पीछे आ जाएगी। पॉइंट आगे ले जाएं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 1.8, ये 7 अगर आप एग्जाम्प्ट करना चाहते हैं तो 2 जो है उस जगह पे क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर, पॉइंट 1 डिजिट आगे किया है, पावर 1 डिजिट कम हो जाएगी। कितनी जाएगी? 3 वाट मीटर पर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो बस इतना सा टॉपिक था आज, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। शॉर्ट अल्फाज में आप ये कह सकते हैं luminosity per unit area is known as radiant flux intensity। ये आप कह सकते हैं amount of energy emitted in the form of electromagnetic radiations per unit area per unit times। अब जो एरिया है वो यहाँ पे अर्थ का एरिया, जो अर्थ के एक यूनिट एरिया तक पहुंच रही है, और टाइम वो जो एक यूनिट टाइम में वहां से खारिज हो रही है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।